नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अकाउंट्स के बारे में। हम लोगों ने अकाउंट्स के प्रकार को समझा, फिर हम लोगों ने देखा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। कौन से अकाउंट्स को डेबिट किया जाए, कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा अकाउंट्स के गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के द्वारा हम लोग यह जान चुके हैं कि कौन से अकाउंट्स को डेबिट किया जाए, कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाए। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डायमंड रूल के बारे में। डायमंड रूल के अनुसार भी हम लोग कौन से अकाउंट्स को डेबिट किया जाए, कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाए, इसका निर्धारण कर पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं शुरू करने। दोस्तों, डायमंड रूल के अनुसार पूरे अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया। डायमंड रूल के अनुसार पूरे अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया। पहला है मेरा एसेट, दूसरा है मेरा एक्सपेंसेज, तीसरा है मेरा लायबिलिटीज, चौथा है मेरा कैपिटल और पांचवा है रेवेन्यू। तो पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंसेज, तीसरा लायबिलिटीज, चौथा कैपिटल और पांचवा रेवेन्यू। तो दोस्तों, इस रूल के अनुसार हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे कर पाएंगे? तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो फॉर्मूला A+E बराबर L+C+R। यहाँ A इंडिकेट कर रहा है एसेट को, E इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंसेज को, L इंडिकेट कर रहा है लायबिलिटीज को, C इंडिकेट कर रहा है कैपिटल को और R इंडिकेट कर रहा है रेवेन्यू को। तो दोस्तों, यहाँ एसेट और एक्सपेंसेज जब बढ़ेगा, एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ेगा तब उस समय हम लोग इसे करेंगे डेबिट, और एसेट और एक्सपेंसेस जब घटेगा तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्या? क्रेडिट। ठीक इसका उल्टा, लायबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू, ये तीनों या इनमें से कोई एक जब बढ़े तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्रेडिट, और जब ये घटे तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्या? डेबिट। तो ये है डायमंड रूल। इस रूल के अनुसार पूरे अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया। पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंसेज, तीसरा लायबिलिटीज, चौथा कैपिटल और पांचवा रेवेन्यू। और यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया। क्या फॉर्मूला दिया गया? A+E बराबर L+C+R। और इसमें यह बताया गया कि जब एसेट और एक्सपेंसेज बढ़ेगा तब उस समय हम लोग इसे करेंगे डेबिट, और जब एसेट और एक्सपेंसेज घटे तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्या? क्रेडिट। ठीक इसके विपरीत, जब लायबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू बढ़े तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्रेडिट, और जब लायबिलिटीज या कैपिटल या रेवेन्यू घटे तो उस समय हम लोग करेंगे इसे डेबिट। दोस्तों, इस रूल को हम लोग
मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ प्रश्न को हल करने। देखिए पहला प्रश्न है मेरा क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। यानी यहाँ जो अकाउंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा अकाउंट्स पर्सनल है, कौन सा अकाउंट्स रियल है, कौन सा अकाउंट्स नॉमिनल है, ये हम लोगों को बताना है। चलिए चलते हैं इसको हल करने। देखिए पहला है HDFC बैंक, पहला है HDFC बैंक। तो यहाँ ये बैंक किसी संस्था को दर्शा रहा है, और मैंने क्या बताया था कि वैसा अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था इत्यादि को दर्शाता हो तो वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट्स। तो HDFC बैंक मेरा कौन सा अकाउंट्स होगा, पर्सनल अकाउंट। HDFC बैंक मेरा होगा पर्सनल अकाउंट। फिर है कैपिटल। तो दोस्तों कैपिटल के बारे में हम लोगों ने बता दिया था कि कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ कैपिटल कंपनी के मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल मेरा हो गया पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी कौन सा, तो रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों अब है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी वही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ ड्राइंग्स भी कंपनी के मालिक को दर्शा रहा है। अब है दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये यहाँ उस वर्कर को दर्शा रहा है, उस एम्प्लॉय को दर्शा रहा है। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब है दोस्तों प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट भी उसी तरह जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी था उसी तरह प्रीपेड रेंट भी है, तो वो भी हो गया मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है दोस्तों रेंट। उसके बाद है रेंट। तो रेंट मैंने पेड किया, यहाँ रेंट पेड। तो रेंट जब मैंने पेड किया तो ये मेरा कौन सा अकाउंट्स हुआ, नॉमिनल अकाउंट। ये मेरे लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। फिर इसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेज, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सब क्या है, ये सब मेरे लिए इनकम है, कुछ एक्सपेंसेज है जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेज, तो ये मेरे लिए कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। फिर इसके बाद है दोस्तों बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग मेरे लिए फिक्स एसेट है, बिल्डिंग मेरे लिए संपत्ति है, और संपत्ति कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो बिल्डिंग क्या हो गया मेरा, रियल अकाउंट। दोस्तों फिर इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी दोस्तों मेरे लिए एसेट है, तो फर्नीचर भी हो गया मेरा रियल अकाउंट। फिर इसके बाद है गुडविल। तो गुडविल भी मेरे लिए एसेट है, लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तो ये रियल अकाउंट तो होगा, लेकिन कौन सा रियल अकाउंट, तो इनटेंजिबल। कौन सा रियल अकाउंट, तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर इसके बाद है सैलरी। तो सैलरी मेरे लिए खर्च है, एक्सपेंसेज है, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी हो गया मेरा रियल अकाउंट।
डेटर्स और क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसके बाद है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड क्या है दोस्तों? एक कंपनी का नाम है, और कंपनी का नाम कंपनी को जो दर्शा रहा है, ये कौन सा अकाउंट्स हुआ? तो पर्सनल अकाउंट्स हुआ। फिर इसके बाद है दोस्तों डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेज है, तो ये हो गया मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट। फिर इसके बाद है एक्रूड इनकम और प्रीपेड इंश्योरेंस। एक्रूड इनकम क्या? यानी वैसा इनकम जो हम लोगों ने अर्जित कर लिया है लेकिन अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। वैसा इनकम जो हम लोगों ने कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है हमको, तो वो हो गया एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उस तरफ प्रीपेड इंश्योरेंस भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही हुआ। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे इनकम, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, फिर उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस या कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम हो, अगर वो केवल हो तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर उसी एक्सपेंसेस या इनकम के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड ये सब शब्द लग जाए तो वो दोस्तों क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए क्या है, तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, एक्सपेंसेज, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। तो ये नीचे जो अकाउंट दिए हुए हैं हम लोगों को ये बताना है कि ये कौन सा अकाउंट है, एसेट है या एक्सपेंसेज है या लायबिलिटी है या रेवेन्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? एसेट है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? एसेट अकाउंट। दूसरा है कैश। कैश भी मेरे लिए संपत्ति है, तो ये भी एसेट हुआ। तीसरा है बैंक। बैंक भी मेरे लिए एसेट है। चौथा है टेलीफोन एक्सपेंसेज। तो टेलीफोन एक्सपेंसेज ये क्या है? मेरे लिए खर्च है। टेलीफोन एक्सपेंसेज मेरे लिए खर्च है, तो ये कौन सा हुआ? एक्सपेंसेज हुआ। ये एक्सपेंसेज हुआ। फिर उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक कहने का मतलब हम बैंक से लोन लिए, तो जब हम बैंक से लोन लिए तो वो मेरे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। एक न एक दिन बिजनेस को वो लोन चुकाना है, तो वो लायबिलिटी हुआ। तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी। फिर उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। हम लोग को कमीशन मिला, तो कमीशन मिला तो ये क्या हुआ? रेवेन्यू। हम लोग को क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ, तो ये रेवेन्यू हो गया। फिर उसके बाद है रेंट रिसीव्ड। ठीक उसी प्रकार जैसे कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू हुआ, वैसे ही रेंट रिसीव भी क्या हुआ? रेवेन्यू। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट जो हमें मिलना था बाद में, लेकिन वो अभी ही मिल गया। जो मिलना था बाद में लेकिन वो अभी मिल गया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक प्रकार का लायबिलिटी हो गया। तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। फिर है सैलरी। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है। फिर उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो हमें पेड करना था अगले वर्ष, लेकिन उसे
आज ही मैंने पेड कर दिया, इसी वर्ष मैंने पेड कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए क्या है क्वेश्चन। तो इंक्रीज या डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल रिकॉर्डेड एट विच साइड। यानी ये सब अकाउंट दिए हुए हैं, अगर इस अकाउंट में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होने पर हम लोग उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होने पर हम लोग उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले है मेरा डेटर्स। तो डेटर्स क्या है मेरे लिए, डेटर्स मेरे लिए एसेट है, डेटर्स मेरे लिए एसेट है। और जब एसेट इंक्रीज होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं। जो कि मैंने डायमंड रूल में आप लोगों को बताया कि एसेट हो या एक्सपेंसेज हो, जब जब बढ़ेगा तब तब हम लोग उस समय डेबिट करेंगे उसे, और जब ये दोनों घटेगा तब हम लोग उस समय इसे क्रेडिट करेंगे। फिर लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू जब जब बढ़े तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे, जबकि ये तीनों जब घटे तो उस समय हम लोग इसे डेबिट करेंगे। तो डेटर्स मेरे लिए क्या है, एसेट है, और एसेट जब बढ़ेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे, और जब एसेट घटेगा तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। फिर है मेरा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटीज है। और दोस्तों जब लायबिलिटीज बढ़ता है, जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं, उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। और जब लायबिलिटीज मेरा घटेगा तो उस समय हम लोग इसे डेबिट करेंगे। फिर तीसरा कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। कमीशन रिसीव्ड मेरे लिए रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। और जब रेवेन्यू घटता है तो उस समय हम लोग इसे डेबिट करते हैं। फिर है दोस्तों रेंट पेड। रेंट पेड मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेज। रेंट पेड मेरे लिए एक्सपेंसेज है, मैंने रेंट का भुगतान किया, मेरे लिए एक्सपेंसेज हुआ। और जब एक्सपेंसेज बढ़ता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब एक्सपेंसेज मेरा बढ़ता है तो उस समय हम लोग इसे डेबिट करते हैं, और जब एक्सपेंसेज घटता है तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेज। ठीक वैसा ही जैसे रेंट पेड हुआ वैसे ही टेलीफोन एक्सपेंसेज भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। और जब एक्सपेंसेज बढ़ता है तो उस समय हम लोग इसे करेंगे डेबिट, और जब एक्सपेंसेज घटता है तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। फिर है दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट जो कि मिलना था हमें अगले वर्ष लेकिन इसी वर्ष मिल गया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज। ये मेरे लिए हो गया लायबिलिटीज। और जब लायबिलिटीज बढ़ता है, जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उस समय हम लोग इसे करते हैं क्रेडिट, और जब लायबिलिटीज घटता है तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्या, डेबिट। फिर इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट है, और जब एसेट बढ़ता है तो उस समय हम लोग इसे करेंगे डेबिट, और जब एसेट घटता है तो उस समय हम लोग इसे करेंगे क्रेडिट। फिर है मेरा कैपिटल। तो कैपिटल के लिए मैंने बताया था कि जब कैपिटल बढ़ेगा तो उस समय क्रेडिट करेंगे, और जब कैपिटल घटता है तो उस समय हम लोग इसे डेबिट करेंगे। तो कैपिटल
जब बढ़ेगा तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट, और जब घटेगा तो उस समय हम लोग इसे डेबिट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अकाउंट्स के बारे में, उसके प्रकार को हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन से अकाउंट्स को डेबिट किया जाए, कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा 2 रूल। पहला रूल क्या है? गोल्डन रूल। पहला रूल है गोल्डन रूल। दूसरा रूल डायमंड रूल या मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ये 2 रूल हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्नल के बारे में, कि जर्नल होते क्या है, जर्नल के फॉर्मेट क्या है, जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, ये सब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें।